अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ ईद स्पेशल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड आई होप आप लोग ईद एंजॉय कर रहे होंगे। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और ये रंग हमने आज जोर का जोड़ के सेट पे बिखेर दिए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ 4 एथलीट्स हैं जो कि 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। 4 ख़वातीन एथलीट्स जिनको हम खुशामदीद कहेंगे अपने सेट पर, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन ऑफ वुमेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ की फैमिली मेम्बर रही कुछ टाइम के लिए, मगर हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, मैं बारी मैंने तो एक साथ सबको ईद मुबारक कह दिया। देन मूविंग ऑन फर्दर, फिर जब हम बात करते हैं क्रिकेट, यस क्रिकेट अगर वुमेन स्पोर्ट्स में भी देखें, मेन स्पोर्ट्स में भी देखें, ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है हमारे क्रिकेटर्स को। वैसे मैं अभी पूछूंगी तो हमारे पास 2 वुमेन क्रिकेटर्स तो है, मगर उसके बाद जो और स्पोर्ट्स हैं जिनमें मैं कहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू ऑल दी एथलीट्स, क्योंकि उस तरह की पाकिस्तान में लाइमलाइट नहीं मिलती। उसके बावजूद इट्स जस्ट देयर पैशन जो इनको आगे बढ़ने को सिर्फ पावर देता रहता है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब हम पावर की बात करते हैं तो शायद पहले ये कोर्ट में बॉक्सिंग करती थी, फिर ये पाकिस्तान के लिए रिंग में भी बॉक्सिंग करती हैं। सो ये पाकिस्तान की एक बॉक्सर हमारे साथ मौजूद है, नदा परवेज़। ईद मुबारक। खैर मुबारक। वैसे वो मैं पूछूंगी बात कि कितनी बॉक्सिंग कोर्ट में हुई है और कितनी बॉक्सिंग रिंग में हुई है, सो वो बिल्कुल पूछना बनता है। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान का नेशनल खेल और कौमी खेल की जब हम बात करते हैं तो कौमी खेल का अगर मेंस टीम की बात करूं तो बहुत ही बुरा हाल है, मगर जब आप वुमेन टीम की बात करते हैं तो ज़ीरो लाइमलाइट। मतलब अगर मैं किसी से अभी यहाँ बैठ के पूछूं कि आप कोई नाम बताएं जो हॉकी प्लेयर है, हमारी वुमेन हॉकी प्लेयर है, तो बहुत कम लोग होंगे, जो कोई एक नीश होगी जो जानती होगी, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। मगर मैं ईद पे ये सैड बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, सो इसलिए मैं इन बातों से आगे बढ़ूंगी। सो मेरे साथ मौजूद है राबिया कादर, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। और माशाल्लाह आज ईद के मौके पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। जोश भी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग सब जो हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब मैं कलर्स की बात करती हूँ, सो आज तो हम गिन सकते हैं, द पैलेट इज फुल ऑफ कलर्स। मगर शुरुआत बिस्मा, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूँगी। ईद कैसा माहौल ईद का रहता है, ईद कैसे मनती है? और अब तो जाहिर सी बात है छोटी सी फातिमा भी साथ है, वी ऑल नो फातिमा इज द शाइनिंग स्टार। तो कैसा रहता है ईद का दिन? हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? आई यूज्ड टू गो टू माय ससुराल, इन-लॉज की तरफ जाते हैं और वहाँ फिर उनके साथ सुबह उठ के नमाज वगैरह, फिर मेरी तैयारी हो जाती है। तैयार हुई, फिर फातिमा को तैयार किया, सबने सबसे ईद मिले। उसके बाद वही सेवैयाँ, आलू चने, जो ब्रेकफास्ट उस तरीके से होता है। फिर वही मिलना मिलाना, ईदियाँ देने, अपनी पैसे जो है वो फिर बांटने होते हैं आप लोगों ने। हाँ। नहीं तो इस वक्त अब इस स्टेज पे इनकमिंग ज़्यादा है कि आउट गोइंग ज़्यादा है ईदी की? नहीं, इस वक्त आउट गोइंग बहुत ज़्यादा है। ये बड़े होने का मैं कहती हूँ सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना, वरना तो आप जब छोटे होते तो उस वक्त तो कोई नहीं भी दे रहा होता तो आप मांग लेते हैं कि ईदी दे दें। बट कुछ ईद पे पकाती हो? इस दफ़ा लाहौर में है, सो मुझे लगता है कि कुकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अपने सेटअप पे चले गई हो तो ये इंशाल्लाह कुछ पकाऊंगी डेफिनेटली। बस सही है। अब हमने ना अगली दफ़ा ऐसी यहाँ पे मंगवाना है। हाँ, कहेंगे वन डिश करेंगे हम इसी के हाथ। हाँ, बिस्मा के हाथ। नहीं आ रही हूँ, फिक्र ना करो, आ रही हूँ बिस्मा के हाथ। इसलिए पहले कह रही हूँ बिस्मा के हाथ का। सो इरम, सुबह जल्दी उठ गई थी या उठाना पड़ा? नहीं, मैं आजकल मेरी रूटीन बहुत टफ चल रही है। कोई पर्सनल कमिटमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि सुबह 8-9 बजे उठ जाती हूँ। और आज भी इसलिए कह लें कि एक रूटीन बनी हुई है। हाँ। तो ईद वाले दिन भी वही रूटीन रहती है। हाँ, लेकिन 10-11 बजे के बाद फिर मेरा स्लीप टाइम, और सिर्फ मैं सोती हूँ इस ईद पे, क्योंकि मीठी ईद होती है। इस पे सारी जो गैदरिंग है वो बहनों की वो शाम में होती है। बिल्कुल, वो सब आती हैं क्योंकि सब मैरिड हैं, और सुबह में सब अम्मी अब्बू मैं भाई हम लोग बैठ जाते हैं, खा पी लेते हैं और फिर बस सब सो जाते हैं।
फिर जब बहनें आती हैं फिर एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन मुझे इस ईद से ज़्यादा मुझे कुर्बानी वाली ईद ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इस पैसे जाते हैं ना। ओ भाई, ये सबसे बड़ा मसला है कि पैसे जाने वाला जो मसला है। नदा, कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑब्वियसली ईद का रूटीन तो जनरली ये होता है कि सुबह उठते हैं और वो, बट यू आर अ मदर ऑफ 3। यस। तो सबसे पहले तो खुद तैयार होती हूँ या उन तीनों को तैयार करती हूँ? उन तीनों को तैयार करती हूँ, फिर मैं खुद तैयार हो जाती हूँ और हम सुबह सुबह ही तैयार होते हैं क्योंकि मेरे सास ससुर है मजहबी और वो कहते हैं कि हम सुबह उठ के तैयार हों, सलाम करें, नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद हम ट्रॉली लगाते हैं घर पे। और हमारा ज़रा फैमिली टाइम होता है और उसके बाद यूजुअली दोपहर के टाइम हमारी एक फैमिली लंच होता है जहाँ पर सारे मुकम्मल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आते हैं। अगर मेरी माँ बाप भी होते हैं सऊदी, वो लोग रहते हैं, तो जब वो व्हेन दे आर इन टाउन तो वो भी आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा मज़े का वो ज़रा सीन होता है। So you're born and brought up in Saudi? नहीं जी, आई वॉज बोर्न इन कैनेडा, आई वॉज ब्रॉट अप इन सऊदी और मैंने अपनी एजुकेशन जी लंदन में की थी। ओके, सो अब पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जी। ओके, दैट्स गुड। कमिंग टुवर्ड्स यू राबिया, कैसा, क्या, व्हाट रूटीन डू यू हैव? ईद पे मुझे लगता है कि आफ्टर शादी मुझे लग रहा है कि ज़रा टफ टाइम है थोड़ा सा अभी भी, और अब 2 बच्चों के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि ना अब जैसे फर्स्ट पहले हम आज़ाद थे, ईद पे उठते थे अपनी मर्जी से और सारा काम अपनी मर्जी से तैयार हो रहे होंगे ना और उन्होंने देख लिए वीडियो हमारे पैदा होने पे आज़ादी खत्म हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह 7 साल का है मेरा बड़ा बेटा, तो वो अब उसको इतनी समझ आ गई है, वो कहता है कि मम्मी जो ईदी आएगी ना तो आपने मुझे दे देनी है, आपने रखनी नहीं है। तो उनको ये भी पता है, हमें उस टाइम पे पता था ईदी आई है, हम माँ बाप को देते थे अम्मी अबू ले लें, लेकिन आपके बच्चे कहते हैं कि नहीं आपने हमें देनी है, हम रखेंगे। तो जब सुबह ईद का दिन होता है तो हम लोग मतलब उनको नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए रेडी करना है, उनको भेजना है, देन फिर रेडी होना है और फिर सबसे पहले हमारा विजिट होता है इन लॉज की तरफ, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे अब इस तरह कह लें कि ये कल के दिन हमारे लंच डिनर सारे प्लान हो जाएंगे, कहाँ पे लंच करना है, कहाँ डिनर करना है, और ये 3 दिन जो छुट्टियों के होंगे ये सारे हमारे इसी तरह ईद की फैमिली गैदरिंग्स में होंगे, सब इसी तरह फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बिल्कुल लाइन अप हो जाने चाहिए, exactly. ओवरलैपिंग हो जाती है ना, बड़ा मसला हो जाता है। मैके में भी खाना है, exactly. तो ससुराल में भी खाना है, जाना कहाँ है, जाना हमें तो डिस्टेंस भी देखना होता है। इस वक्त ना इरम बिल्कुल। मगर मैं देखें कितने मजे की बात है, हमारी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई, हमारे पास सारे स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हैं, सारी एथलीट्स बैठी हुई हैं, बट ऑब्वियसली द अदर साइड ऑफ दीज एथलीट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और सबसे अच्छी बात ये कीपिंग बैलेंस। बिस्मा, हाउ टफ वाज इट फॉर यू? क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट में दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि पहले तो जब शादी हुई तो सबने कहा अच्छा बिस्मा आप छोड़ देगी, अब बिस्मा नहीं बिस्मा, एंड देन फिर फातिमा हुई, उस वक्त भी हुआ कि अब तो शी विल क्विट, बट इवन देन यू परस्यूड योर करियर फर्दर ऑन। वाज इट टफ? It was definitely tough. I think जो चीज़ जिसने मुझे ड्राइव की that was my passion. और उसके बाद support system. I think that was very very important. क्योंकि उसके बगैर जो चीज़ें चलना बहुत difficult था. Because शादी के बाद of course in-laws का और husband का support, and then फातिमा के बाद it was my mother. who was traveling along me. So I think वो बहुत बड़ा sacrifice है उनकी तरफ से कि बाबा was alone in home और वो अपना सारा जो है ना manage कर रहे हैं, my husband वो अपना manage कर रहे हैं। So मेरे ख्याल से वो एक पूरा system था जिसकी वजह से I think फातिमा के बाद जो है कैरियर जो है pursue हो सका। बड़ा बहुत ज़रूरी होता है इस तरह का सपोर्ट सिस्टम होना, और आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है ऐसे सपोर्ट सिस्टम होने से। बिल्कुल। आई थिंक मेरा तो हमेशा से ही मानना रहा है कि फॉर वुमेन जो उनकी चाहे आपके फादर हैं, ब्रदर या हस्बैंड, उनकी सपोर्ट मिल जाए ना, तो आई थिंक जो फीमेल का जो कॉन्फिडेंस कैरी करना होता है, जो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक वो वाला सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, दे वर्क एज पिलर्स फॉर यू। हमने भी बिस्मा को देखा है ये, क्योंकि हम इकट्ठे ट्रैवल करते थे आंटी के साथ भी, और लेकिन इस चीज में बिस्मा को संभाला कभी कि नहीं संभाला? बिल्कुल, मुझे लड़कियों तो बहुत इसको तो देख के रोती होगी फातिमा। नहीं, ये तो वैसे ही हमारा फनी कैरेक्टर है, ये जो है ये हमारा वैसे ही फनी कैरेक्टर है टीम में। अच्छा, लेकिन बहुत हंसाती रहती फातिमा को, बस ऐसे ही।
लेकिन यह है कि बिस्मा इस मामले में बहुत लकी भी रही है कि जिस तरह उसको सपोर्ट मिली है और आंटी और हस्बैंड सबकी तरफ से, क्योंकि अब और भी बहुत सी लड़कियों की शादियां हुई हैं लेकिन वो वाला सिस्टम हर घर से नहीं आता जो इसकी तरफ से आया, तो इस चीज़ में बहुत लकी रही है। हाँ नहीं बिल्कुल, वो सपोर्ट सिस्टम की बात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। बट इरम जैसे जैसे आगे अब बढ़ रही हो, अब जाहिर सी बात है यू आर द सीनियर ऑफ द टीम नाउ, कभी कभार होता है रोब किसी यंग लड़की को, खबरदार ये क्यों कर दिया वो कर दिया, कुछ ऐसा सिलसिला होता है? कोई मेरा बिल्कुल ये बिस्मा बैठी है, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, चाहे वो कोई जूनियर बच्चा है या सीनियर है, मैं सबके साथ एक जैसी हूँ और हंसी मजाक सबके साथ मेरा चलता है। और अगर कभी मैं सीरियस हो भी जाऊँ तो वो मुझे सीरियस नहीं लेते। अच्छा आपने ये बताना है कि आप सीरियस कब होते, किस टाइम? ये तो पंच लाइन है। सीरियस कब होती है? सीरियस कब होती है? वो मुझे लगता है कि मैं सोते हुए बस सीरियस होती है। इसने बैटिंग पे जाना होता है तो इरम लाइक बिल्कुल इसकी लाइट्स ऑफ हो जाती है, कोई बात ना करे मुझसे, हाँ कोई बात ना करे, अकेले जाके बैठ जाती है। अच्छा अब लाइक इसको क्या हो गया, हमें पता चलता है कि इसने बैटिंग पे जाना है, जैसे ही आएगी बस वो जो है ना लाइट्स ऑन इसके। अच्छा वो मेरा एक अलग जोन है, जब मैंने बैटिंग से पहले जाना है तो मैं मेरा किट बैग, मेरी एक चेयर मैं साइड पे करके बैठ जाऊंगी, जरा मेरा फोकस चलेगा, परफॉर्मेंस भी आ जाती है, समटाइम परफॉर्मेंस नहीं भी आती, लेकिन अब मैंने इस चीज पे थोड़ा काम करना शुरू किया है कि एक जैसा ही रहना है, चाहे वो बैटिंग के बाद या बैटिंग से पहले, वो थोड़ा वैसे बहुत सी ईदें साथ भी हुई होंगी ना, ऑब्वियसली टीम में भी हुई होंगी काफी। बकरा ईद हम लोगों ने बहुत ज्यादा साथ की है, और एक ईद पे तो हम कराची से जब फ्लाइट भी मिस हो गई थी, हाँ, वो भी याद है, तो ईद हमने काफी मजे का ऐसा इंसिडेंट, जो ये तो फ्लाइट में सोने वाला थोड़ा सा बता ही दिया, बट कोई मजे का ऐसा इंसिडेंट जो कि क्योंकि ऑब्वियसली जब सब एक ही एज ग्रुप के साथ होते हैं ना, मजा ही अलग होता है उसका। मजा तो एक अपना आता ही है, लेकिन जो फ्लाइट मिस हुई थी वो तो कराची में ट्रैफिक की वजह से मिस हो गई। और हमारी मैनेजर कहती होती थी कि आप 2 घंटे पहले जाएं। ओके तो भी 3 घंटे पहले। हाँ, तो हम वो डोमेस्टिक फ्लाइट तो हम लोग डोमेस्टिक में भी हम लोग 1 घंटा पहले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हमने इसी तरीके से किया, हम सब ने ना प्लेयर्स ने उनको मना लिया कि जी हम जाएंगे, 1.5 घंटा हमने छोड़ा कि हम लोग आधे घंटे में पहुंचेंगे, 1 घंटा होगा, इसी तरीके से हम चले गए। अब उस दिन कराची में इतना ट्रैफिक था, जहाँ पर जाए रोड जो ना ब्लॉक, हम पहुंच ही नहीं सके। फिर हमें अगले दिन ईद थी ना, तो हम इसलिए आ रहे थे, तो हम फिर उसके बाद तो मैनेजर को मौका मिल गया कि मैं हमेशा सही कहती हूँ तुम लोगों को, आइंदा मैं नहीं मानूंगी तुम लोगों की, तुम लोगों ने फंसा दिया। नदा, लॉ पहले या बॉक्सिंग पहले? लॉ पहले जी। तो फिर लॉ करते करते क्या सोचा कि नहीं जी, बातों से तो ये मेरी मान नहीं रहे, मुक्के से मानेंगे, क्या हुआ अचानक? एज सच मेरी जो बॉक्सिंग की इंटरेस्ट था ना, वो फिटनेस के तौर पे वो मेरा वो डेवलप हुआ था। ठीक है। बट यस, यू कैन से कि आई एम क्वाइट डिसाइसिव और assertive, तो you can say कि मतलब in law obviously आपको assertive और अपना points बनवाना होता है, and the same thing goes for boxing as well, आपको काफ़ी strategic और अपना points और इस तरह का ना आपको focus करना होता है while you're obviously in the zone. Yes. So are you a better boxer or a lawyer? I can't say. मुश्किल सवाल है जी। Well, since I'm a national champion at boxing, I'd say the latter. Yeah, the latter. Yeah, boxing, यानी. So yeah, better boxer. Rabia, volunteer किया ओलंपिक्स में 2016 में, कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ओलंपिक्स में मुझे ऐसा लगता है, अब तो क्रिकेट अब आएगी ओलंपिक्स में, तो आप लोग नहीं वहाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक एथलीट के लिए ओलंपिक्स एक अटमोस्ट चीज़ होती है। एग्जैक्टली। बट आप एज वॉलंटियर भी अगर वहाँ जा रहे हो तो यू गेट टू सी दैट एनवायरनमेंट एंड यू कैन अडैप्ट दैट, यू कैन जस्ट एब्जॉर्ब दैट। बिल्कुल सवेरा, आपने शुरू में जैसे एक बात की थी, जब हॉकी का इंट्रोडक्शन आपने करवाया, तो वो दिल को छूने वाली बातें थी, तकलीफ दे तो थी लेकिन जेन्युइन और रियलिटी पे बेस्ड थी। और जब मैंने सोचा कि हम खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हम एशिया लेवल पर जाने के लिए जब हम सिलेक्ट भी होते थे तो हमें कहा जाता था कि आप हमारे पास फंडिंग नहीं है, वुमेन टीम नहीं जाएगी, या फिर फंडिंग मेन टीम को दे दी जाती थी कि इन वुमेन के लिए रहने देते हैं, मेन को दे देते हैं। तो मैं सोचती थी कि हम लोगों का इस गेम से मतलब कोई टारगेट होता है ना कि आपकी अचीवमेंट ओलंपिक्स है, मेरा एक टारगेट था कि ओलंपिक्स पे जाएं, किस तरह जाएं। तो जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वॉलंटियर एक ऑप्शन है जिसमें आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो ब्राज़ील में जब ओलंपिक्स थी तो उससे ठीक 3 साल पहले मैंने इस
के ऊपर काम शुरू किया और उन्होंने 2 साल पहले अपना वॉलंटियरिज्म के लिए ऑन किया अपना पोर्टल। जब उन्होंने पोर्टल ऑन किया तो मैंने कहा चलें अप्लाई करते हैं, होगी सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मैंने उसमें चूज़ किया था रग्बी एंड हॉकी। हॉकी, और अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स पे जाएगी, एंड यू नो कि वो नहीं जा सकी ओलंपिक्स पे, तो मैं ऑल इन ऑल अकेली हॉकी को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जब मैं उस हॉकी स्टेडियम में खड़ी थी, वहाँ पे काम भी कर रही थी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स आते थे, वो मुझे मिलते थे और कहते थे कि हॉकी टीम नहीं है लेकिन आप हैं, हमें खुशी है इस चीज़ की। लेकिन मतलब सबसे अच्छी बात ये थी कि यू स्टार्टेड ऑफ अर्ली। अगर आप नहीं अर्ली स्टार्ट करते तो यू कुड नॉट हैव डन दैट। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्रेडिट देना चाहूँगी फिर भी हॉकी फेडरेशन को और भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, क्योंकि उस वक्त चूँकि आप वॉलंटियर करते हैं ना, तो आपको सब कुछ खुद पे करना होता है। तो जब आप चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रहना है इतनी दूर कंट्री में जहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आपने जाना, और पैशन इतना था कि बस मैंने जाना है। और उस टाइम पे ब्राजील जाना है। हाँ, मैंने जाना है। तो ब्राजील तो सबने जाना है यार, रियो जाए। रियो में ही मेरी ओलंपिक्स। तो मैंने कहा मैंने तो जाना है। और अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई थी और उस टाइम पे मैंने कहा अच्छा चलो, एक तो खत्म हुई बात के पेरेंट्स नहीं मना करेंगे तो हस्बैंड पे डाल दूंगी। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो आपने बात की, वो वहाँ मुझे सपोर्ट मिली और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ मैं संभाल लूंगा। तो फिर फेडरेशन ने एग्जैक्टली फिर मुझे फेडरेशन ने और स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि आपके टिकट्स हम अरेंज करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे ब्राज़ील के टिकट्स अरेंज करके दी, जिसकी वजह से फिर मैं वहाँ गई और मैंने भरपूर मतलब इंजॉय किया। और ओलंपिक्स को खुद देखना और उसको इंजॉय करना, आपकी वो फीलिंग्स यहाँ पर आप टीवी पे तो देख रहे हैं, लेकिन आप जब वहाँ होते हैं और नेशनल एंथम और जब आपका फ्लैग जब आप ओलंपिक्स के उस दस्ते में हो, तो बहुत बहुत अमेजिंग होता है। बिल्कुल, ये एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये सारी उन एथलीट्स के लिए ये मैसेज है, क्योंकि मैंने देखा है। सो इस तरह की चीज़ होती है। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप इस तरह भी, ठीक है आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, बट एक्सपीरियंसिंग दैट बिग अरीना ऑफ ओलंपिक्स, इससे मेरा ख्याल से मज़े के बाद कुछ हो नहीं सकती। बिकॉज है हमारे यहाँ के ये हालात, और इवेंचुअली मुझे लगता है उम्मीद ये ज़रूर है कि बेहतर हो जाए। हम ईद के दिन ये उम्मीद कर सकते हैं, ये दुआ कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ ज़रा सीरियस बातों को अब हम ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा ज़रा अब हम जाएंगे कुछ सवाल जवाब पे, कोई रैपिड फायर, कोई मज़ेदार सवाल जवाब। मगर उस सवाल जवाब से पहले हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो ज़रा माहौल को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करते हैं। ईद है भाई, ईद है। सो ईद मुबारक। ब्रेक के बाद फौरन यही बैठे रहे, हम वापस आ रहे हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ ईद स्पेशल। बड़े मजे की बातें हो रही हैं, मगर अब मजे की बातें और होने वाली हैं। अभी तो हम वार्म अप कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और अब जरा वार्म अप करके खेल की तरफ, नहीं खेल नहीं होगा मगर गुफ्तगू जरूर होगी और मजेदार गुफ्तगू होने वाली है। इरम से मैं शुरुआत करूंगी, और ऑब्वियसली काफी साथ रहा है दोनों का, तो थोड़ा सा जरा जानते हैं आपस में कि कितना साथ रहा है। सो इरम जी, पहला सवाल इरम से, अगर बिस्मा को खाना खाना है और इन ऑप्शंस में से एक डिश हो तो कौन सी होनी चाहिए? बैंगन का भुर्ता, घिया कद्दू, आलू का भुर्ता। आलू, यार ये क्या बात है, ये चीटिंग, ये तो मतलब इशारा। हाँ, आलू कह दी मैंने। हाँ। बिस्मा ने वाओ जो कहती है। वाइस वर्सा इरम। इधर देखो भाई, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। ये जो है ना, इतने साल जब साथ आप खेल रहे होते हैं, नजरों में बातें हो जाती हैं। इधर उधर देखो। इरम तुम्हारे लिए तो मैं बैंगन में जाऊंगी। मुझे तो वही खाना कुछ नहीं पसंद। ऐसे मेरे लिए भी इन ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं। मैंने ढूंढ के इसलिए निकाला है, आप देखें तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, बिस्मा को अगर सॉन्ग सुनना होगा तो इनमें से एक ऑप्शन सजेस्ट करो। चाहत फतेह अली खान का बदोबदी, ताहिर शाह का आई टू आई। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो। नो आई टू आई, ओके। बदोबदी कोई भी नहीं है वैसे। कोई भी नहीं, फिर भी शुरू तो ऐसा था ना, ओए होए आए। अच्छा ये वो वाला। नहीं, ओए होए आगे क्या है? चलो साथ साथ करते हैं। चलो, ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय, बदोबदी बदोबदी। हाँ, इरम के लिए
इरम तो बदोबदी है। अच्छा इसने ये कह रही मुझे आता नहीं इसे गर्दन बिल्कुल वैसे गाना लग जाए तो गर्दन तो ऑटोमेटिकली हिलना शुरू कर देती है। अच्छा जी, आपके पास 100 रुपए के पेट्रोल के पैसे हैं, अब बिस्मा को पिक करने जाना है, तो क्या कौन सी कन्वेंस से जाएंगी? गाड़ी निकालेंगी, 100 रुपए हैं खाली पेट्रोल के, या बाइक पे जाएंगी, या फिर साइकिल पे जाएंगी और वो 100 रुपए भी बचा लेंगी? मैं उबर करवाऊंगी, बिस्मा के घर चली जाऊंगी, इससे पैसे लेके। तो वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। एक बन ठन के जरा चली गई मैं गाड़ी में, तो पैसे भी मैंने ले ली। वेरी स्मार्ट। अच्छा बिस्मा, आप एक ड्रामा के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और इरम एक ड्रामा कर रही हैं, आप डायरेक्टर हैं, वो उसमें जो है वो एक्ट्रेस हैं, लीड है। इनके अगेंस्ट किस हीरो को आप कास्ट करोगे? ऑप्शंस दे रही हूँ। शेख रशीद, चौधरी शुजात, कायम अली शाह, विराट कोहली, शेख रशीद। नहीं यार, नहीं, मैंने नहीं करना। शेख साहब ने ना अभी तक शादी नहीं की है वैसे। मैंने करना है नहीं ड्रामा, मुझे डायरेक्टर नहीं चाहिए। अच्छा, बिस्मा की बायोपिक मूवी, बिस्मा के ऊपर एक बायोपिक मूवी बन रही है, सो इनका कैरेक्टर किससे करवाओगे? ये हम जरा सीरीज वो कर रहे हैं ना, बायोपिक बन रही है। मावरा हुसैन, आयजा खान या माया अली? मेरे ख्याल में माया अली। माया अली, आई थिंक माया अली पे जाते हैं। वाइस वर्सा ये सवाल आपके लिए। जरा ऐसे हाँ तगड़ी वही सोचने वाली, तो तगड़ी वाली जरा और हाँ, ऐसी कौन है? ऐसा कौन है? सोच रही है ना, ऐसे कौन है? जल्दी जल्दी बहुत। कुबरा खान खुद ही बता रही है ना। कुबरा खान, आसानी कर दी। सही कह रही है। गुड 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 गुड, वेल डन वेल डन। अच्छा अब बिस्मा, सोल लिया आपसे सवाल, ठीक? बिस्मा कैप्टन है, बट मजे की बात अभी तो चलो, पहले तो अभी तो वुमेन टीम की कैप्टन हो। सो लास्ट ओवर में 12 रन्स को डिफेंड करना है, किस बॉलर को पिक करेंगे? आलिया रियाज, डियाना बेग, निदा डार? I'll go for डियाना बेग। डियाना बेग, हाँ, कर भी चुकी है मेरा ख्याल से। हाँ, उनको कह सकते हैं यॉर्कर्स मारो। हाँ, सही है। अच्छा, चेजिंग में लास्ट 2 बॉल्स पर 6 रन्स बनाने, ठीक है, 6 रन्स रिक्वायर्ड है, लास्ट विकेट है, आपके साथ इरम बैटिंग कर रही है, ठीक है। सो इरम स्ट्राइक पर है, क्या सजेस्ट करेंगे? सिंगल लेके मुझे बारी दे दो कि मैं कर दूं, या हिट मारो इरम? नहीं, गो फॉर अ हिट, ये तो छक्के मारने वैसे ही मशहूर है। हाँ, मुझे कह भी देगी तो शायद नहीं, अभी कहती थी, मैं भी कहती थी वैसे मैं इसको जो भी कह दूं उससे करनी अपनी है। मुझे कह भी देगी तो मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी। अच्छा, यानी तुम भी दिमाग से ला लो। बिल्कुल। भाई लाला को देख के क्रिकेट स्टार्ट किया तो बस उनके नक्शे कदम पे चल। लाला तो खुद कहते हैं ना कि मुझे आके पूरा यूं करके समझाया, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, जी जी जैसी टपाक। जब वो पिच पे जाते हैं ना तो वो कुछ अजीब एक वो आता है कि बस, और बैट जब हाथ में आता है दिल करता है बॉल बाहर ही फेंके। हाँ, कभी चला जाता, कभी नहीं जाता, कभी पीछे चला जाता है। अच्छा जी, अब कैप्टन है आप, बट मेंस टीम की कैप्टन, ठीक है? सो मेंस टीम की कैप्टन है और चेजिंग में लास्ट ओवर 15 रिक्वायर्ड, किसको बैटिंग पर भेजेंगी? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ? नसीम शाह, हाँ, ट्राइड एंड टेस्टेड, पहले कर चुके हैं वो 2 छक्के नसीम शाह के, हम में से कोई नहीं भूल सकता। पता नहीं कहाँ गए वो। खैर, एज अ कैप्टन 10 रन्स डिफेंड करने हैं, और किसको पिक करेंगे? पैट कमिंस, शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह। अरे जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल। वो मतलब इंजरी के बाद जब से जसप्रीत बुमराह वापस आया, ही इज लाइक 2.0 बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, राइट? वर्ल्ड क्लास बॉलर। किसी को और समझ आ रहा है क्रिकेट कुछ? Yes. मैंने कहा ये इतनी गौर से ऐसे देख रही है, मैं पूछ लूं कि भाई नहीं आ रहा है। वैसे क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेला? बस ऐसे ही शौक, कैजुअल देखते हो? हाँ, देखते तो हैं। हाँ, क्रिकेट तो ऐसा है जो ये पूछे लड़कियों की देखते हैं। हाँ, मैं देखती हूँ। मैं इरम ने कहा फौरन जरा पूछेंगे, जरा लड़कियों की देखते हैं। मैच लगा हुआ था, आपने देखा? ओके, लास्ट, अगर आपको कभी चांस मिले तो आप किसके साथ बैटिंग करना चाहेंगे? किसके साथ क्रीज शेयर करोगे, किसके साथ पिच शेयर करोगे? बाबर आजम, विराट कोहली
और सचिन तेंदुलकर? Oh my God. ये जो तीसरा नाम आया ना, ये थोड़ा आपने बस थोड़ा मुश्किल कर दी, वरना दो में क्वेश्चन। विराट और बाबर दोनों ही मेरे फेवरेट्स हैं, और क्योंकि जिस तरीके से उनकी कंसिस्टेंसी रही है, सो मैं तो दोनों का नाम लूंगी, दोनों के साथ। एक ये तो बहुत बड़े आराम से निकल रही हो पत्नी के साथ। आई थिंक इजी टू, मतलब ये दो क्या रनर भागेगा दूसरा। आई थिंक इजी टू अप्रोच बाबर आजम है, तो आई थिंक बाबर की सोचे तो चलो बाबर के साथ। इंडिया का वीजा नहीं मिलता, उनको बुला लेंगे, वो भी नहीं आते, न्यूट्रल पे खेल लेंगे, खेलने वाली बनो। ठीक है, डन 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 डन। नदा, ओके जी, अब नदा ने बताना है कौन ओवररेटेड है और कौन अंडररेटेड है। ओके, ठीक है। अगर जो गेम शोज हो रहे हैं आज का, उन गेम शोज के होस्ट की बात करें, तो 3 ऑप्शंस दूंगी, यू नीड टू टेल मी ओवररेटेड कौन है इनमें से और अंडररेटेड कौन है। फहद मुस्तफ़ा, दानिश तैमूर, शहरियार मुनव्वर। फहद मुस्तफ़ा ओवररेटेड, ओके, और शहरियार मुनव्वर अंडररेटेड। अंडररेटेड, ओके। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। सलमान खान ओवररेटेड, ओके, और शाहरुख खान था, और दूसरा कौन था? आमिर खान। आमिर खान। कैसी लॉयर हो यार, याद कैसे रहता है? बस अभी रूटीन जरा सेटल हो रहा है, अभी वापस फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ। और आई वुड से आमिर खान अंडररेटेड। ओके, मेसी, रोनाल्डो, नेमार। ये तो मैं जवाब ही नहीं दे सकती हूँ। I wouldn't say that any of them are overrated. Okay. I wouldn't say any of them are overrated. मैं इतना ही कह सकती हूँ because I have such admiration for all of them. But do you think Neymar is underrated? I think he's underrated. Yes. I think he's underrated. But by no means कि मुझे लग रहा है कि कोई भी इनमें से overrated होंगे। बिल्कुल। अच्छा, morning shows, dramas, comedy shows. Comedy shows. Comedy shows are? I think dramas are overrated. Okay. And comedy shows, और दूसरा क्या option था? Morning shows. Morning shows. Morning shows underrated. Underrated. Okay. TikTok, Insta Reels, YouTube Shorts. TikTok overrated, and YouTube underrated. YouTube Shorts underrated. Yeah, underrated. Very good. Well done. बारी आई है राबिया की, मगर उस बारी से पहले हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। ईद मुबारक। एंड वंस अगैन वेलकम बैक टू जोर का जोड़ ईद स्पेशल। मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, कुछ थोड़े बहुत गेम्स अभी हमने खेले हैं और बैठे बैठे खेले हैं, भाग दौड़ नहीं की है, फिक्र ना करें आप लोग। सो यस राबिया, यस, चलें जी आगे बढ़ाते हैं सवालात का सिलसिला। मुहावरे बताऊंगी आपको, आपने मुहावरे पूरे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक। ये बहुत मुश्किल है, चले शुरू करते हैं। शुरू करें, चलें। और कोई मदद नहीं करेगा जब तक कि ये ना, फिर जब ये गिव अप करेगी तो कोई मदद करेगा। ओके, नहीं पहले से नहीं, चीटिंग ना करो, हेल्प नहीं होती है, चीटिंग होती है। अच्छा, बात का डैश बनाना, बतंगड़ बनाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेरी गुड। आस्तीन का डैश, हर कोई है यार सोसाइटी में। क्या सांप। हाँ। अपने पाँव पर आप डैश मारना, कुल्हाड़ी। पेट में डैश नाचना। ईद के दौरान तो ईद, अच्छा ईद के दौरान, उससे पहले जब रमजान थे, रोजे थे, तो सबके साथ तब भी हो रहा। चूहे। मुझे माउस से मुझे याद आया हमारे, मैं जेरी याद आया था मुझे कि हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो बाहर गए थे टूर पे। वैसे ये मैंने आप लोगों से अभी पूछूंगी बहुत सारे किस्से ऐसे, तो ऑब्वियसली बहुत फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में, बहुत फ्लुएंट नहीं होते। सो वहाँ उसमें रूम में चूहा आ गया, तो उन्होंने रिसेप्शन पे कॉल करके कहा, जेरी जेरी मुझे अभी चूहे से एग्जैक्टली याद आ गया। जेरी द पर्सन और द पेट में जेरी नाचना। नाचना। अच्छा, ईंट से डैश बजाना, ईंट से ईंट बजाना। वेरी गुड। बाल की डैश उतारना, खाल।
बाल की खाल, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये भी बहुत कॉमन है सोसाइटी में। जब मैंने आ जाओ जरा दोनों की तरफ। हाँ, मैं कह रही थी जो किस्से कहानियां, जरा जिस तरह अभी मैंने एक जेरी वाला किस्सा सुनाया, बड़े होते होंगे किस्से कहानियां टूर पे, कोई ऐसा कोई किस्सा याद हो? जी प्लीज। हाँ, उसी को बस के सामने दिखा दो। कैप्टन लेडीज। मुझे एक किस्सा याद है, तो श्रीलंका में थे, अब ख्याल से हम क्वालिफायर्स खेलने गए हुए थे, तो बारिश हो रही थी, तो ना हमारा ग्राउंड जाने का टाइम थोड़ा चेंज कर दिया मैनेजर ने। तो उन्होंने हमें ग्रुप में टाइम बताया कि आपने इस टाइम पे आ जाना है। तो हम सारे ना बस में जाके बैठ गए। सो एक लड़की वो पहुंची नहीं, तो हम उसको फ़ोन कर रहे हैं कि यार हम लेट हो गया, आ जाओ ना। तो वो ना फटाफट उठी है, वो शायद सो गई थी, फटाफट उठी है। और इरम तो नहीं थे? नहीं। तो ना बारिश हो रही है और हम पर ना हम सारे बस में बैठे हैं, तो वो भाग के आ रही है, तो एक ना पॉन्ड था। वो पडल को उसने देखा नहीं। अच्छा। वो पॉन्ड से और हम देखे और हम उसको रोकना चाहते, रुक जाओ। लेकिन हमारी आवाज नहीं जा रही और वो पॉन्ड में गिर गई बेचारी के साथ। नहीं, नाम कराची की थी, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स। तो बस वो मैनेजर ने उसको भेजा कपड़े चेंज कर, और वो बहुत फनी। नहीं तो ये तो इंसिडेंट होते हैं, नाम ले सकते, कोई नहीं। कराची की तो मुझे फौरन मेरे जहन में अभी रिसेंट वाली पुरानी है, नैन आती है मेरे जहन में। नैनबाजी नहीं है, उनसे भी थोड़ा पहले की। अच्छा इरम, कोई ऐसा किस्सा? इरम के पास तो अपने ही किस्से, मेरे पास बहुत किस्से होंगे, लेकिन मुझे तो वही याद आता है जो मैं इंडिया के मैच में किट भूल गई थी। किट भूल गई मैं, अपनी प्लेइंग किट भूल गई थी होटल में। ये प्रेशर था मैच का, ये नींद थी या क्या था इरम? पता नहीं, भूल गई थी मैं बस। तो वो रूम में ही रह गई, सना जी कैप्टन थी तब, तो उनको मैंने कहा, और हमारी मैनेजर थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट थी। अब मैंने कहा लो जी ये हो गया। आयशा थी उस जमाने में? हाँ जी, आयशा। तो मैंने ना कैप्टन को कहा कि ये पंगा हो गया, अब आप संभालें, अब आते हैं। तो वो हंसे पहले तो, अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ। फिर वो गई, उन्होंने बड़े आराम से, अच्छा ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन खैर फिर जो हमारे वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं, कोई साथ हमारे एलओ जो भी, उनको भेजा, वो मेरी होटल से किट लेके आए, तो मैंने खेला। वैसे कौन, ये तो तुमने अपना वाकया सुना दिया है, बट वैसे टीम में कौन भुलक्कड़ सबसे ज्यादा? कोई भुलक्कड़, कोई ऐसे हर जगह? जवेरिया खान। हाँ, अच्छा जेरी। अच्छा जेरी नहीं भूलेगा आपको। नहीं, जवेरिया को जेरी कहते हैं। डियाना भी है, डियाना ज्यादा है। डियाना नहीं, जवेरिया भी है कि मतलब जहाँ जाओ कुछ छोड़ दो, कहीं भूल जाओ। भूल जाती है सबसे पहले तो पैसे दे के वापिस देने तो ये भूल जाती है ये इतने खास वाकये, ये मैंने ना मेंस क्रिकेट में भी बहुत सुने हैं कि चले गए डिनर पे और वॉलेट भूल गए यार हम। अच्छा यार चल तू दे दे, मैं तो ये जाके देती। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि हम ईद के मौके पे हैं, ये आपका कैमरा, ईद विश करनी है, जल्दी से ईद विश करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद अपने प्यारों के साथ गुजारें, और घर पे गुजारें, जहाँ भी गुजारें, लेकिन अपने प्यारों के साथ गुजारें, खुश रहें, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम पे डाली है। ज़रूरी नहीं है कि वो मुँह से बताएं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा कुछ फ़ील ज़रूर करवा देता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिस्मा, आप सबको ईद मुबारक, और अपने घर वालों का और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए और एंजॉय करें ईद। और जो अपने सराउंडिंग में लोग हैं, ज़रूर इस मौके पे उनका ज़रूर ख्याल रखें, और जिनको हमारी ज़रूरत है ज़रूर उन तक पहुँचे। और मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको वो हमें उनके साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल, सारा खाना खुद ना खा जाए, शेयर करें आपस में। नदा जी, जस्ट जॉइनिंग ऑन टू दोज मैसेजेस, सबको ढेर सारी ईद मुबारक, और इंजॉय करें, और अपने लव्ड वंस, और ज़रूर सदका भी दें, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, और अच्छे तैयार हो के सुन्नत एज़ वेल। और राबिया की तरफ जी, मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत ईद मुबारक, और सबका ख्याल रखें जैसे सबने कहा, और पेरेंट्स के साथ ख़ास तौर पे ईद मनाएं। थैंक्स अ लॉट, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब कोई खातून, कोई एक लड़की, कोई एक लड़की जब ये डिसाइड करती है ना कि मैंने एक स्पोर्ट खेलना है, उस दिन से उसके लिए मुश्किलात शुरू होती हैं। सो हर्डल्स ख़वातीन के लिए ज़्यादा होती हैं, और कंपैरेटिवली काउंटर पार्ट
हमारे मेल्स के लिए कम होती हैं। सो अप्रिशिएट करें और इनको भी उसी तरह व्यूवरशिप हमारे यहाँ बहुत मैटर करती है, सो वो व्यूवरशिप दें। वुमेन क्रिकेट के क्वालिफायर्स होने वाले हैं और पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। मैदानों में जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारी लड़कियों को और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हों। बट विद दैट आप लोग सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इन्जॉय योर ईद, खूब ईदी जमा करें और मैं बैंक अकाउंट बता दूं तो ईदी भेज दीजिए। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।